आज आपके साथ आलू अंडे का सालन बनाने की एक बेहतरीन और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और आज की ये रेसिपी मेरी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं कि हम कोई सालन बनाएं और उसके अंदर ना हमें प्याज ना कटिंग करनी पड़े। तो बिना प्याज के बनाएंगे और ये जो हम कढ़ाई बनाते हैं ना, चिकन की कढ़ाई, उससे मिलती जुलती रेसिपी होगी। बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होगा। इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम अंडों को बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पानी के अंदर आधा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है। 6 अंडे दोस्तों मैं बॉईल करूंगा। तकरीबन 6 अफराद की हम सर्विंग तैयार करेंगे। और अंडों को बॉईल करने से पहले ना एक दफ़ा धो लिया करें, ठीक है। कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। 10 से 12 मिनट अगर आप घड़ी का टाइम नोट करके अंडों को बॉईल करते हैं तो बेहतरीन अंडे आपके बॉईल हो जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि चूल्हे से नीचे उतार के इसकी स्किन को रिमूव करके, अंडे हमें चाहिए साबुत, आप 1 से 2 भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने रख ली है, इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। और इसके अंदर आधा किलो मैंने लिए हैं टमाटर, उसकी प्यूरी बना के ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, इसके अंदर हम प्याज नहीं शामिल करेंगे। और इसका जो टेस्ट है ना दोस्तों, जो कढ़ाई का मसाला होता है ना, खासकर चिकन कढ़ाई का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल में, उसी तरह का इंशाल्लाह आपको टेस्ट मिलेगा। 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट टमाटरों के अंदर, 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और इसको अब तेज़ आंच पे आपने फ्राई कर लेना है टमाटरों को। जितना अच्छे तरीके से आप टमाटरों को भूनेंगे उतनी ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। थोड़ा सा टमाटरों को फ्राई करने के बाद अब 1.5 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। 1 चम्मच नमक इसमें शामिल कर देना है। धनिया कुटा हुआ इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देना है आपने आधा चम्मच। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देनी है, कलर के लिए बेहतरीन कलर आएगा। 3 से 4 आलू कटिंग करके वो भी साथ ही शामिल कर देने हैं। और अब इस मसाले की भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। आलूओं की अगर वज़न की बात करें तो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग आलू थे हमारे। और आलू आजकल दोस्तों मार्केट में ना नए आलू आए हुए हैं, तो कोशिश करें उसका इस्तेमाल करें। यकीन करें नए आलूओं के साथ आप कोई भी सब्ज़ी, कोई भी पुलाव बनाएंगे ना, कमाल की बनेगी। बहुत टेस्टफुल होते हैं नए आलू। हरी मिर्चें 5 से 6 साबुत इसमें शामिल कर दें। मोटी पतली जो भी हो वो इसके अंदर शामिल कर दें, ताकि कढ़ाई वाला लुक भी आ जाए। और अब आपने इस मसाले की भुनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। जब आपको लगे कि टमाटरों का पानी तकरीबन 20 से 25% के करीब इसमें रह गया है और मसाला आपका भुन गया है, फिर आपने इसको कवर लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आंच को हल्का कर देना है ताकि आलू गल जाएं। 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखें दोस्तों, मसाला हमारा भुन गया है। इस पर मैं लगा रहा हूँ कवर 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे गल जाएं। उसके बाद हम इसका कवर हटाएंगे और अंडे हम बाद में शामिल करेंगे। 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद बीच में 1 मरतबा इसको मैंने चेक किया था कि इसमें कितना पानी है। अब अंडे इसके अंदर उठा के डाल देने हैं। अंडे डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक आपने अंडों के साथ इसको और भून लेना है और पका लेना है। जो हल्का फुल्का पानी होगा ना टमाटरों का, वो इसमें से ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा, पतली ग्रेवी आपने नहीं करनी इसकी, थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखनी है। जिस तरह से कि चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी होती है ना, खासकर रेस्टोरेंट के अंदर, उस तरह की ग्रेवी आपने रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ शोरबे वाले अंडे आलू की रेसिपी शेयर की जाए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक बहुत ही कमाल की आपके साथ शोरबे वाले आलू अंडे की रेसिपी शेयर करूँगा। सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में इस तरह की डिशेज़ घर में लाजमी बनाया करें, और अक्सर आप बनाते भी हैं। और जो मेरी बहन अंडे आलू बनाने का सोच रही है, 1 मरतबा आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करना है कि आपके अंडे आलू कैसे बने हैं मेरी रेसिपी से। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने और पका लिया है। अंडे ऐड करने के बाद अब चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया आप इसके अंदर डाल दें। और अगर हो सके, आपको पसंद हो तो ज़रा सी आप इसके अंदर कसूरी मेथी बिल्कुल मसल के वो भी डाल दें। कसूरी मेथी खानों में लास्ट में शामिल किया करें अगर आपको पसंद हो, उससे सिर्फ खुशबू आती है। अगर आप कसूरी मेथी डाल के पकाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपका सालन कड़वा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें, सबसे पहले आप इसकी ग्रेवी चेक करें। यकीन करें कमाल की रेसिपी है। और इंशाल्लाह जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही।
उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।